यही विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाई। बरनौ रघुबर बिजस जसो, सिन कल कलु सन साई। इस प्रकार अपने गुण और दोष का वर्णन कर और फिर सबको सिर झुकाकर मैं श्री रामचंद्र जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग में पापों का सर्वथा ही नाश हो जाता है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाए। कहे हम सोए संवाद बखाने, सुनहो सकल सजन सुख माने। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहानी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद में वर्णन करूंगा। हे सजनों, आप सब मन में सुख मानकर सुनो। शंभो किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियो मह सुनावा। सोय सेवकाग भुसुंडे देना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। इस सुंदर चरित्र की सर्वप्रथम श्री शिव जी ने रचना की थी, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने काकभूषुंडी जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकारी जानकर सुनाया। तय सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भरद्वाज प्रतिगावा। ते श्रोता बकता समशीला, संगोदर से जान हरि लीला। फिर उसी को तही सन अर्थात काकभूषुंडी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। जानहि तेने काल निज ज्ञाना, करत लगत आमल क समाना। और जे हरे भगत सुजाना, कहाँ है सुनहि समुझहि विधि नाना। उनका ज्ञान इतना बड़ा चढ़ा था कि वे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे भी ज्ञानी और भक्त हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुने, कथा सुसु कर खे। समझ नहीं तस बालपन, तब यति रहे अचेत। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा सुकर क्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी, किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिसे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ था। श्रोता बकता ज्ञान निधे, कथा राम के गोड़। किम समझा मैं जीव जरा, कलिमल ग्रसित विमोह। क्योंकि एक तो इस कथा के श्रोता वक्ता ज्ञान के निधि बहुत बड़े ज्ञानी और दार्शनिक थे, और दूसरे श्री रामचंद्र जी की यह कथा बहुत गूढ़ अर्थात कठिन है। तब भला कलयुग के पापों से ग्रस्त हुआ मैं यह जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। तदपि कहे गुरु बारहि बारा, समझ परे कछुमति अनुसारा। भाषा बाधक रब में सोई, मोरे मन प्रबुध जहि होई।
तो भी श्री गुरुदेव जी मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा, अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ कि जिससे मेरे मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जावे। जैसे कछु बोधि बेक बल मेरे, तस कहीं हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हराने, करौ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है वैसा ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। इसलिए मैं संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नौका रूपी श्री रामचंद्र जी की इस कथा की रचना करता हूँ। बुध विश्राम सकल जन रंजने, राम कथा कलि कलो सब भंजने। राम कथा कलि पन्नग भरने, पुन विवेक पावक कहूँ अरनि। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों की प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा रामबाण की कथा कलयुग रूपी सर्प के नाश के लिए मरनी है। फिर राम जी की कथा ऐसी है मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अग्नि अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है। राम कथा कले काम जगाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई। स्वय वसुधा तल सुधा तरांगिने, भय भंजने भ्रम भेक भुवंगिने। फिर राम जी की कथा कली में काम रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गौ है, और सुजन अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। और वही श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को निकलने के लिए सर्प रूप है। असुर सेन सम नरक निकंदिने, सादिब बुध कुलहित गिरिनंदिने। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भर बर अचल समासी।